अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तान मोहतरम, अगर आप हज़रात हमारे चैनल खंजर अज़हरी पर नए मेहमान हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तान मोहतरम, आजकल वहाबी देवबंदी कुछ ज़्यादा ही जलील हो रहे हैं। देखिए, एक देव का बंदर आया जिसका नाम है जीशान। ये जीशान देवबंदी है। ये बिदअत पर बात करने आया था और इसको ये नहीं पता कि बिदअत है क्या और बिदअत की किस्में क्या हैं। उल्टी सीधी बकवास करी और बता रहा है कि ये बिदअत की तारीफ़ है, ये बिदअत की किस्में हैं। और अपनी ही एतराज़ पर ये ख़ुद बिदअती निकला और नूर हसन भाई ने इसे कैसे धुलाई की और कैसा ये भागा। आप हज़रात इस ऑडियो को सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब? हम जीशान बोल रहे हैं। जीशान कहाँ से? हम गोरखपुर से। गोरखपुर किस हाँ, मसलक से? हम देवबंदी मसलक से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, जी बोलिए। हाँ, जी एक बात आपसे पूछनी थी। हमको इख्तिलाफ किसी ने, एक बात है, जैसे आपके एक आलिम है हमारे गांव के, मतलब आपके मसलक को मानते, बरेली को, तो वो बोलते हैं कि बिदअत की दो किस्में हैं, तो उसकी दो किस्मों पे थोड़ा रोशनी डाल दीजिए आप। आपके नज़दीक कितनी किस्म है? हम बिदअत को किस्में नहीं, बिदअत बिदअत होता है, उसकी किस्में क्या होती है? कोई किस्म नहीं है। बिदअत गलत है तो गलत है। जी जी जी, तो आप देवबंदी हैं? हाँ, बिल्कुल देवबंदी हैं। अच्छा अच्छा, तो आपके यहाँ बिदअत की तारीफ क्या है? बिदअत की तारीफ जैसे इस्लाम जितना है उसमें है कि अगर आप किसी ईमान उसमें कोई भी चीज बढ़ा दिया जाए या कोई चीज घटा दिया जाए जो इस्लाम का हिस्सा है, वो बिदअत है। जैसे हम जबरदस्ती का कोई भी, अगर हम नमाज 4 रकात पढ़ रहे हैं, हम 4 रकात की नमाज है, ऐसा कि अगर फर्ज 4 रकात है तो हम 6 रकात नहीं पढ़ सकते हैं। अगर फजर की फर्ज 2 रकात है तो मैं उसको 4 रकात नहीं, अगर 4 रकात पढ़ूंगा तो बिदअत है, क्योंकि हम अपने मन से बढ़ा रहे हैं। कि कोई भी ऐसा जो मसला दीन का ऐसा हिस्सा, उसमें जो भी चीज बताया गया है उस तरीके में हम एक्स्ट्रा करें या घटा दें। जैसे अहले हदीस होते हैं, वो लड़की की नमाज और लड़के की नमाज में फर्क नहीं करते हैं, तो भाई गुमराही है, वो जबरदस्ती कर रहे हैं। क्योंकि मसला है कि लड़की की नमाज अलग है, सिमट का पढ़ना, और लड़कों को जिस तरह से पढ़ना उस तरह से पढ़ना, लेकिन वो जबरदस्ती है। दोनों लोग एक ही मानते हैं कि लड़की भी वैसे नमाज पढ़ती है, लड़के भी वैसे नमाज पढ़ते हैं, तो वो चीज बिदअत है। हम जबरदस्ती इस्लाम का हिस्सा बताएं। जैसे ईद मिलादुन्नबी मनाना जायज, बशर्ते जो ये ढोल ताशा और ये नगाड़ा बजाना, खुशी मनाना, एकदम कूदना, रोड जाम कर देना, ये बिदअत का हिस्सा हो जाए। हाँ, उसको तरीके से मनाइए। ईद मिलादुन्नबी, रोजा रखिए, आप इमदाद कीजिए, उस तरीके से मनाएंगे तो ये सही है, वो हमारे नबी का तरीका है। लेकिन हम नबी के तरीके से हटकर कोई भी जबरदस्ती काम करे वो बिदअत है। तो ये आपकी बिदअत की तारीफ है? जी, ये इतनी लंबी बिदअत की तारीफ है आपकी? हाँ, तारीफ यही है कि हम नबी के बताया गया जो दीन है उससे हटकर हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ये तारीफ किस बुजुर्ग ने, किस आलिम ने की है जो आपने बयान की है? ये सब ने बताया कि इस्लाम। अच्छा ये बताइए, आप ईमान का कोई भी चीज है जो बताया गया उसमें, हमारे नबी ने जो बताकर हमारा दीन मुकम्मल करके गए, क्या उसमें कोई चीज आप बढ़ा सकते हैं अपने मन से? अच्छा, पहले तो आप ये बताइए कि आप मुफ्ती साहब हैं कि मौलवी साहब हैं कि क्या हैं? पहले तो आप हम जो भी हम आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए ना। नहीं नहीं, पहले पता भी तो चले कि सामने वाला है। हम आबिद हैं। जी, आबिद हैं? हाँ। इबादत करने वाले? हाँ, हम आबिद हैं, बस सिंपल आदमी है जैसे हैं, बस इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। आप आलिम हो तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप आलिम में कोई नंबर दिया कि नूरी साहब एक आलिम है, उनसे पूछ लीजिए, बिदअत की तारीफ वो बता देंगे। हम बहुत बड़े आलिम, हमको ठीक है, पूछ लेते हैं। अच्छा, ये बताइए भाईजान, हाँ, कि दीन मेरे क्या भाई, क्या है, जरा लिस्ट बताइए। दीन क्या क्या है, क्या क्या करना चाहिए, वो लिस्ट बना दीजिए आप। मेरे भाई, दीन में जो चीज है, सबसे पहले तो दीन में सबसे फर्ज चीज है नमाज। जो हमारा इस्लाम वो है, क्या नाम, ईमान है, उसमें सबसे पुख्ता चीज है नमाज। नमाज से ही हमारा पहचान होती है कि हम ईमान के अंदर तो हैं। आप बोल बहुत रहे हैं। हाँ, आप बोल बहुत रहे हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, हद से ज्यादा बोल रहे हैं। हम क्या हद से ज्यादा बोल रही है? आपने जितना पूछा उसका। हाँ, आप हाँ, मुझे जितना पूछा। हाँ, बोलिए। अब एक बार में जितना भी आपको बोलना हो। नहीं, आप जब बस आप तो हमको बिदअत की तारीफ बता दीजिए, मैं उसको इससे ज्यादा हमको नहीं जानना है। एक मिनट। हाँ, देखिए, जो आपके नजदीक दीन है, जो करना चाहिए, जो बिदअत ना हो, आप
اس کو بتا دیجیے کہ یہ کام کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں میرے بس بھائی، ایک ساتھ میں بتا دیجیے جو بھی آپ کو بتانا ہو. میں انتظار کر رہا ہوں، سن رہا ہوں آپ کی بات. میں کرنے نہ کرنے کی بات نہیں، مجھ سے وہ عالم کہہ رہے ہیں کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں. ہم اس کو بس وہ قسم آپ سے جاننا چاہتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں نا آپ عالم ہو، آپ بتا دیجیے وہ قسمیں کون صحیح اچھی ہے بدعت حسنہ، اور ایک بتا رہی کون سی بدعت بول رہے تھے. 2 ٹائپ ہے. وہ ٹائپ میں کیا کیا جاتا ہے ہم کو بھی بتائیے. اچھی بدعت ہے تو ہم بھی کریں، شروع کریں ہم بھی. کون سی بدعت اچھی ہے بس اس کا جواب دیجیے نا ہم کو یہ جاننا. ہم ہاں ایک کا تو آپ نے نام بتا ہی دیا ہے، بدعت حسنہ. دوسری کو کہتے ہیں بدعت سیئہ. ہاں ٹھیک ہے. ہاں یعنی کوئی ایسا کام، بدعت سیئہ سے مراد یعنی کوئی ایسا کام جو شریعت کے خلاف ہو. ہاں ٹھیک ہے. اور بدعت حسنہ یعنی جو شریعت کے خلاف نہ ہو. ٹھیک ہے. ہاں، جو اچھا کام ہو جس کو کرنے سے جو ہے ثواب ملے، یا ثواب نہ بھی ملے تو لوگوں کے لیے خدمت گزار ہو، اچھا ہو، بہتر ہو. جی ٹھیک ہے. جی. اور جو برا کام، جو بدعت سیئہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ ایسا کام جو شریعت کے خلاف یعنی جس کے کرنے پر گناہ ہو. جی. ٹھیک ہے. جی. اب مجھے وہ بتا دیجئے کہ آپ کے نزدیک کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. میرے عالم صاحب، میرا کوشچن آپ سے ہے، بس آپ یہ بتا دیجئے جو بدعت سیئہ اور حسنہ ہے نا، دونوں کا ایک ایسا کام بتا دیجئے جو بدعت ایک بدعت حسنہ میں آتا ہے اور ایک سیئہ میں آتا ہے. دونوں کا ایک ایگزامپل بتا دیجئے ہم کو. ماشاء اللہ. چلیے بتاتے ہیں. ہاں. جیسے کہ دیوبندی لوگ کہتے ہیں کہ بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ہر بدعت کو گمراہی کہا جاتا ہے. جی. تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں. جیسے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہیں آپ، خلیفہ دوم. ہاں خلیفہ ہیں. انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 20 رکعت نماز تراویح کا انتظام فرمایا. انہوں نے اس کام کو چالو کیا اور کہا کہ یہ بدعت ہے مگر اچھی بدعت ہے. کیا کہا انہوں نے کہ یہ بدعت ہے. ہاں، کس حدیث میں ہے اس کا؟ وہ سب بھی انشاءاللہ بتائیں گے کس حدیث میں ہے. کیا مان جائیں گے؟ جی بالکل. ارے میرے بھائی، اگر آپ حدیث سے ثابت کرو تو میں آپ کی ہر بات، اور میں آپ کے سب سے اچھے عالم بتا دوں. میں ایک عالم ہے منیب الرحمان صاحب، نام تو جانتے ہوں گے. ہاں ہاں. منیب الرحمان صاحب، جن کو سیف الحدیث کہا جاتا ہے، اور بہت بڑے عالم ہے پاکستان کے، اور وہ آپ ہی کے مذہب بہت اچھے ہیں، اور میں ان کو ہی سنتا ہوں. میں اگر کسی عالم کو نہیں سنتا ہوں. ایک تو آپ گھبرا بہت رہے ہیں، بہت جلد بازی میں اور بہت تیزی بازی میں. نہیں، میں گھبرا اس لیے رہا ہوں کہ میں مجھ کو دین کی اتنی زیادہ وہ نہیں. بحث نہیں کرنا چاہیے نا. اگر آپ بحث نہیں، دیکھیے میرے بھائی، اگر آپ ہنسنا اور وہ کرے ایک اچھی بدعت، میں نے ان کو اگزامپل دیا جیسے بدعت اسی طرح سے جیسے گندا چیز ہے. اب اس کا یہ ایک جواب ہم یہ ہے کہ اگر اذان آپ دیتے ہیں نا، اذان دیتے ہیں تو اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ پہ ختم کر دیتے ہیں. ایک کائنات میں سب سے پیارا نام جو ہے نبی کا ہے میرے، وہ نام تو ہم جوڑ سکتے ہیں نا، لا الہ محمد رسول اللہ، کیوں نہیں جوڑتے ہیں؟ اچھا، ایک بات اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیے پہلے کہ بدعت کیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں. شاید آپ اگر سمجھنا ہی چاہ رہے ہیں، پہلے تو گھبرا بہت رہے ہیں، گھبرائیے مت. نہیں، بولیے. واقعی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں. بدعت کا لغوی معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ نیا کام، نئی کسی چیز کا جو ہے ایجاد ہونا، کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا ہے نا، کسی نئے کام کو شروع کرنا. ٹھیک ہے. بدعت کا لغوی معنی جو ہے وہ یہ ہے. بدعت کا شرعی معنی ہر وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں نہ ہوا ہو، نہ کیا ہو کسی نے، ہے نا، اور نہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کسی کو اس کا حکم دیا ہو، ہے نا. سمجھ رہے بات کو؟ ہاں. وہ کام تو مطلب یہی کام بدعت ہے جو نبی نے نہیں کیا تھا. ارے یار سنیے نا. ہاں. جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں نہ ہوا ہو یا کسی نے نہ کیا ہو، مگر وہ برا بھی نہ ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہاں. اور بدعت کی 2 قسمیں ہیں.
बिदत हसना और बिदत सैया, जो आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि एक तो बिदत हसना है और दूसरी पता नहीं कौन सी है, तो वो दूसरी जो है वो बिदत सैया है। हाँ हाँ, बिदत सैया की तारीफ जो है वो इस तरह होगी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, हर वो काम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात के बाद, यानी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जो जिंदगी है ना, हाँ, उसके बाद जो काम ऐजाद हुआ हो, जो काम जो है निकला हो, जो काम किसी ने भी जो है चालू किया हो, है ना, और वो जो है शरीयत के खिलाफ मतलब ना हो, बिदत हसना इसको कहा जाता है, शरीयत के खिलाफ ना हो। और बिदत सैया जो है वो ये है कि हर वो काम जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात के बाद इजाद हो और वो जो है शरीयत के खिलाफ हो। समझ रहे हैं? शरीयत के खिलाफ। अब मुझे ये बताइए कि आप किस चीज पर मुझसे बात करना चाहते हैं, कि हम जो लोग हैं जैसे मिलाद करते हैं, फातिहा, दरूद, नियाज, मिलाद, इनमें से कौन सी चीज पर आप बात करना चाहेंगे? थोड़ा सा मुझे मेरे भाई बता दीजिए। नाम देवबंदी कोई बड़े से बड़े आलिम से दिखा दीजिए कि वो कहते हैं कि मिलाद गलत है या फातिहा गलत है या कोई भी चीज है। गलत किसको कहते हैं? तरीके को कहते हैं। वो ये चीज को नहीं कहते हैं कि फातिहा गलत है। फातिहा का जो एक ढोंग है, आप हम ही लोग के मस्जिद में लोग आते हैं फातिहा कराने, वो लोग फातिहा अगर उसमें अगर मान लीजिए कोई चीज हमने निकाल दिया फातिहा के लिए, क्या उसमें कोई हाथ नहीं डाल सकता है? ये जब तक फातिहा नहीं होगा आप खाना नहीं खा सकते हैं। घर में अगर फातिहा नहीं हो तब तक खाना नहीं खा सकते। कोई भूखा मर जाए और फातिहा नहीं हुआ तो खाना नहीं छू सकते। इसको हम लोग, ये फातिहा गलत कहाँ है भाई? सबसे अफजल वो है सूरह फातिहा, सबसे अच्छी वो है। हम हर टाइम फूक कर खाएं हम उसमें। अच्छा, जैसे कि आपका कहना है कि हर बिदअत गुमराही है जी, मगर क्या किसी सहाबी ने कहा कि हर बिदअत गुमराही है? बिदअत अच्छा, और किसी सहाबी ने ये भी नहीं कहा कि बिदअत अच्छी चीज है। ये कहा बिदअत का मतलब ही कहा है? कौन कहा है? कहा है कि हर बिदअत गुमराही नहीं। अच्छा, मैं नूरी साहब एक चीज हमारे पास जवाब दीजिए। ये बता दीजिए, हम नबी का नाम कहीं जोड़ दे तो ये बिदअत तो नहीं ना होगी? नबी का नाम, हाँ, नबी का नाम कहीं जोड़े हम किसी का। क्यों कर रहे हो इतना बकवास? नहीं, सच्चाई बोल रहे मेरे भाई। तुम्हारा जाहिलो, अगर नमाज में हम अजान में नबी का नाम जोड़ दे मोहम्मद रसूलुल्लाह तो ये बिदअत कहाँ है? तू अपने बाप को किसी को बुला के लगा बस इसी पे यही कीजिए ना कि जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बकवास नहीं, ये सच्चाई है मेरे भाई, सच्चाई है ये कि आप लोग सच्चाई सुनकर जबरदस्ती अपनी बात नहीं थोप सकते हमारे पे। जो सच्चाई उसका जवाब नहीं दे पाओगे। अपनी अकल को जहाँ दखल कर रहा है ये भी तो अकल नहीं, बिदअत नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ ना उससे आप दखल कर रहा है। ये सच्चाई का जो, अगर आपको सच्चाई आईना दिखाया जाता तो आप लोग भड़क जाते हैं। वो सच्चाई वही है मेरे भाई। कोई ऐसा देवबंदी पैदा नहीं हुआ जो बिदअत पर ही बात कर ले। तो वही तो है। तो इसका जवाब दे दीजिए। अजान में हमें जो पूछा बस इसी का जवाब दे दीजिए कि ये सही है गलत। मैं कार्ड पे लगाऊं, बस यही बता दीजिए कि गलत है सही। नमाज अजान में लाइल मोहम्मद रसूलुल्लाह जोड़ना जायज है कि नहीं, बस बता दीजिए। बिदअत है, अच्छी बिदअत है, खराब बिदअत है, बस। तो कोई जोड़ता है? अरे ये बता आगे कौन सा हमारा कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसा कोई नहीं? तो नहीं, दिखा दीजिए। नहीं, आप कह रही है अच्छा है, मोहम्मद का नाम जोड़ना गलत नहीं है, बताइए ना। क्यों आप तुरंत गुस्सा हो जा रहे हैं? हाइपर क्यों हो रहे हैं? कुछ चीजें जो है ना वो मुतय्यन होती हैं जिनको तय किया हुआ होता है, और कुछ चीज। अच्छा ये बता हरानी, अपनी लैंग्वेज, आला हजरत की लैंग्वेज, मेरे भाई नूरी भाई आला हजरत की लैंग्वेज की बात मत करिए। नफली नमाज आला हजरत है, आला हजरत के आला हजरत की बात जबान में बात मत करिए। आला हजरत की जब फिर नफली नमाजों की कोई हद है? अच्छा, ये जो हरामी बोल रहे हैं ये कौन सिखाया है? किस किताब में है? ये बता। पहली मेरी बात बताओ। नफली नमाज है कि नहीं ये बता। बिल्कुल नमाज है। तो फिर वो 2 पढ़ो, 100 पढ़ो, 1000 पढ़ो, लाख पढ़ो, 2 लाख पढ़ो, तो नफल नमाज। अच्छा ठीक है। नफिल नमाज की नहीं है, 4 रकात की बात लीजिए एक बार। अबे जाहिल, तुझे यही नहीं पता? बात लीजिए, नफिल नमाज 4 रकात। मसला क्या है? इब्ने अबू जहल, आपको खुद नहीं जवाब मालूम है मेरे नूरी।